बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Bismillahirrahmanirrahim. I am Atifur Rahman. Please like, share and subscribe my channel. So the first chapter of our is chemical bonding. And chemical bonding, the basic concept is the first target, and if we understand the basic concept, then we will study this chapter is very thoroughly. Introduction of the atom or history of the atoms. We start from the Greek philosopher. The Greek philosophers thought that the matter could be divided into smaller and smaller particles to reach a basic unit which could not be further subdivided. So according to this theory, the Greek philosopher जो थे वो ये consider करते थे कि atoms वो वाला part है which could be divided into smaller and smaller, जिसको हम smaller to smaller particle में divide कर सकते हैं. और इसके डिवाइड करने के साथ साथ ये है कि विच इज़ फर्दर सब विच इज़ नॉट फर्दर भी सब डिवाइडेड. हम इसको फर्दर जो है मोर इससे ज़्यादा भी फिर सब डिवाइडेड नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये हमारे पास था बेसिक कॉन्सेप्ट इसका. ओके, तो यानी कि एक चीज़ ये है कि डिवाइडेड into a smaller and smaller particles कि एटम मैटर क्या है, वो ये कहते थे कि मैटर जो है वो कुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल अंटिल कि उसका एक ऐसे टाइम आ जाता है विच कुड नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, और जिसको हम फिर उससे ज़्यादा अगेन फिर सब डिवाइडेड उसको नहीं कर सकते. तो इसकी फिर डेमोक्रेटिक्स जो थे उन्होंने इसको एक प्रॉपर नेमिंग दी. तो जो डेमोक्रेटिस थे नेम्ड दी स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल एज एन एटम. तो डेमोक्रेटिस जो इनका ये एक स्पेसिफिक एरिया है, इस टाइम में ये लोग एग्जिस्ट करते थे. तो ये अकॉर्डिंग टू दिस इन्होंने इसको एक प्रॉपर नेम दिया था. जस्ट जो बाकी जो फर्दर उसके ऊपर डिस्कशन थी वो इन ग्रीक फिलोसोफर का ही आइडिया था, वही आइडिया इन्होंने भी इम्प्लीमेंट किया. लेकिन इन्होंने उसको एक प्रॉपर नेम दे दिया कि ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं जिनको हम इंडिविजिबल पार्टिकल ये डिसाइड कर चुके हैं एज एन एटम. और ये एटम का जो वर्ड है दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द एटॉम्स. एटॉम्स का जो मीनिंग है वो यही है विच इज़ इंडिविजिबल. एटॉम का मतलब ही ये है कि जो कि इंडिविजिबल हो. ठीक है, तो एटॉम्स वो है जिसको इंडिविजिबल, और इसी बेस के ऊपर ही इसका नेम रखा गया कि एटम वो वाला पार्ट है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये एक्चुअली मैटर का एक पार्ट होता है जिसको हम डिवाइड करते करते एक बेसिक यूनिट तक पहुंच जाते हैं अकॉर्डिंग टू ओल्ड कॉन्सेप्ट. एक ऐसे बेसिक यूनिट तक पहुंच जाते हैं, फिर उस बेसिक यूनिट को हम फर्दर किसी और में डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसको हम एटम कहते हैं. दिस आइडिया ऑफ द ग्रीक फिलोसोफर वर नॉट बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल एविडेंस. इन्होंने ये एक थ्योरी दी थी, ये थ्योरेटिकल इनका था, लेकिन ये कोई एक्सपेरिमेंटल इनकी ये बात नहीं थी, एक्सपेरिमेंटली ये बात प्रूव भी नहीं थी. ठीक है, लेकिन एक आइडिया था इनका, एक थ्योरेटिकल आइडिया था, और जो कि एक बहुत ही बाद में हमने ये प्रूव भी हुआ कि काफ़ी हद तक ये वैल्यूएबल था, और काफ़ी हिस्ट्री तक ये फिर वैल्यूएबल रहा भी. इवन के बहुत यानी कि एक सेंचुरी से भी ज़्यादा ये आइडिया यही रहा कि एटम्स वही जो एटम्स का बुनियादी पार्ट जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते उसी को ही एटम कहते हैं. फिर इन 17th सेंचुरी जो है 17th सेंचुरी में इसमें कुछ चेंजिंग आती है. ठीक है, और ये जो 17th सेंचुरी है इसमें क्या है फिर क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द प्योर सब्सटेंस. जो प्योर सब्सटेंसेस हैं इसकी क्वांटिटेटिवली स्टडी की गई. अब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में डिफरेंस क्या होता है ये आपको उम्मीद है पता होगा. उसमें यही स्टडी किया गया
कि कुछ एटम जो थे उनकी क्वांटिटेटिवली उसको एनालिसिस उनका किया गया, क्वांटिटेटिव उसकी स्टडी की गई, यानी कि उसमें काउंटिंग जस्ट की गई, क्वालिटी नहीं देखी गई कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं। हाँ, जैसे उसके अंदर जो क्वांटिटी है उसको ही डिस्कस किया गया। The composition of the pure substance disclosed that a few elements were the component of the many different substances. इनमें सिर्फ चंद एक एलिमेंट ऐसे थे जिसमें बहुत से ऐसे सब्सटेंसेस थे, बहुत से ऐसे सब्सटेंसेस भी थे जो कि चंद एक एलिमेंट के अंदर ये एग्जिस्ट करते थे। एंड इसके साथ साथ इट वाज आल्सो इन्वेस्टिगेटेड, इन्होंने ये भी इन्वेस्टिगेट किया, ये भी इन्होंने फाइंड आउट किया द हाउ एलिमेंट कंबाइंस, और ये एलिमेंट जो हैं इसमें जो डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और कंपाउंड बनाते हैं। एंड हाउ कंपाउंड्स कुड बी ब्रोकन डाउन इनटू कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट्स, और ये कैसे यही जो कंपाउंड हैं इनकी फिर ब्रेक डाउन होके ये कैसे एलिमेंट में कन्वर्ट होते हैं। तो ये 17th सेंचुरी में इसके ऊपर जो क्वांटिटेटिव वर्कअप है ये 17th सेंचुरी में इसके ऊपर किया गया। उसके बाद जो मेजर वर्क है इसके ऊपर वो जॉन डाल्टन ने किया था, और ये जो जॉन डाल्टन का काम है ये एक मेजर इम्पोर्टेंस रखता है इसमें। तो अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन, इसको हम जॉन डाल्टन थ्योरी भी कहते हैं, 1808 में एन इंग्लिश स्कूल टीचर जॉन डाल्टन रिकॉग्नाइज्ड दैट लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द mass and law of definite proportion could only be explained by the existence of the atoms। तो इस जॉन डाल्टन ने, जो कि एक स्कूल टीचर था, लॉ ऑफ मास एक्शन और जो डेफिनेट प्रोपोर्शन था वो एक्सप्लेन किया जो एटम एग्जिस्टेंस एटम के साथ उनका। एंड ही डेवलप द थ्योरी अबाउट द एटम कॉल्ड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, और ये जॉन डाल्टन की थ्योरी जो है आपने ये जो इंटर का पार्ट है उसमें स्टडी किया हुआ है उसको, ठीक है। ही डेवलप्ड ए थ्योरी अबाउट द एटम कॉल्ड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। द मेन postulate of the atomic theory is that all the matters, और जो मेन postulate है इसका यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, और वो है all matters is a composed of the atom। जितने भी मैटर्स हैं वो एटम से कंपोज्ड होते हैं ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जो कि डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं, विच डिफ़र इन देयर प्रॉपर्टीज़, और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, ठीक है। कि यानी कि जो तमाम मैटर्स हैं वो एटम से कंबाइन होकर बने होते हैं और वो डिफरेंट एलिमेंट के होते हैं और जब वो डिफरेंट एलिमेंट के होते हैं तो अल्टीमेटली जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी सब एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। अब एक प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द एटम, या जिसको हम मॉडर्न डेफिनेशन भी एटम की कहते हैं, वो आ जाती है हमारे सामने, ठीक है। और वो क्या है, वो है जी डेफिनेशन ऑफ द एटम वाली। डेफिनेशन ऑफ द एटम, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which can take part in a chemical reaction is called atom। या एक और डेफिनेशन है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड एलिमेंट विच कैन टेक part इन ए केमिकल रिएक्शन इज़ कॉल्ड एटम। ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है, ये वाली जो डेफिनेशंस हैं, और ये डेफिनेशन जो है ये जॉन डाल्टन ने दी थी, ठीक है। और ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है एटम्स की, ठीक हो गया। यानी कि वही जो हम ऊपर पढ़कर आए हैं, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, लेकिन इसने ये कहा था विच मे एग्जिस्ट, मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कि यानी कि ये भी पॉसिबल है कि एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और इंडिपेंडेंटली ये एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता। अब एग्जांपल क्या है, एटम्स ऑफ द हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब देखिए अगर हम इसमें देखें कि जो हमारे पास हीलियम है, नियॉन है,
आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, रेडॉन है, यानी कि नोबल गैसेस वाली। तो ये सारी की सारी जो हैं ये एग्जिस्ट करती हैं इंडिपेंडेंटली, ठीक है, विदाउट किसी के साथ रिएक्शन किए एग्जिस्ट कर सकती हैं। while atoms of the hydrogen, oxygen, nitrogen etc. could not be exist independently। अब इनमें ये हाइड्रोजन समटाइम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है, ऑक्सीजन भी कर सकती है, नाइट्रोजन भी समटाइम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है और नहीं भी करती, यानी कि इनमें जो दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती भी हैं और नहीं करती, ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, और हाइड्रोजन। लेकिन अगर हम बाकी एटम्स देखें जैसे कि आयरन है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरह जो हमारे पास है मैग्नीशियम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। तो बहुत से ऐसे एलिमेंट हैं जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं और जो कि नहीं करते, लेकिन सिर्फ ये वाले जो एलिमेंट है हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, जस्ट यही इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। या फिर इसके अलावा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर होते सिलिकॉन होते हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। अदरवाइज़ ये दोनों के साथ एग्जिस्ट करते हैं, ये चारों एलिमेंट, लेकिन इसके अलावा ये किसी और के साथ एग्जिस्ट नहीं करते। तो सब एटॉमिक पार्टिकल नेक्स्ट है हमारे पास। व्हाट इज़ द सब एटॉमिक पार्टिकल? जी, according to the modern research, atom is composed of the subatomic particle like electron, proton, neutron, hypron, neutrino, antineutrino etc. बहुत से, यानी कि एटम के इनसाइड भी बहुत से ऐसे एटम्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिनसे जो कंबाइन होके एक एटम को कंपोज करते हैं। तो ये वाले जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, इस टाइप के जो एटम के इनसाइड होते हैं उनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। मोर देन 100 सच पार्टिकल आर थॉट टू एग्जिस्ट इन द एटम, और इनकी जो तादाद है वो 100 से ज़्यादा इनसाइड द एटम ये एग्जिस्ट करते हैं। हाउएवर द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड रेगेड एज द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ द एटम। इनके हर एटम में ये जो तीनों हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये मस्ट बी एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे। लेकिन इन तीनों के अलावा जो बाकी पार्टिकल हैं उनमें सम टाइम कुछ एग्जिस्ट करते हैं, कुछ नहीं करते। किसी एक एटम के अंदर वो उनकी एग्जिस्टेंस है, किसी के अंदर नहीं है। तो ये डिफरेंट टाइप की इनकी एग्जिस्टेंस है। ये थी थोड़ा सा एटम के बारे में एक इंट्रोडक्शन था। अब एटम से रिलेटेड जो मैंने और एक बहुत फंडामेंटल सा लेक्चर मैंने प्रिपेयर करके वो भी यूट्यूब के, अभी यही जो यूट्यूब का चैनल है इसके ऊपर दिया हुआ है, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आप लोगों को। डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसे भी देख सकते हैं। तो उसमें मैंने कंबाइन करके जो बेसिक कॉन्सेप्ट के सारा कॉन्सेप्ट जो है वो तकरीबन 1.25 घंटे की मेरी वीडियोस हैं, लेकिन इसमें मैं जस्ट आपको जैसे एटॉमिक की डेफिनेशन और यही एटम की डेफिनेशन मैंने वहाँ पर भी बहुत आसान लफ्ज़ों में बताई हुई है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो बल्कि उसको भी ज़रूर देखें, और इसका जो लिंक है उसका वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ जी। तो अभी इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला। तो थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।